हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज जो दिन है वो है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, और मैं बना रही हूँ अभी सुबह का नाश्ता। नाश्ते में आज है स्पेशल सा चीज़ जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। पहचान के बताइए क्या हो सकता है। चलिए छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। तो ये है कटहल, जिसका मैं आज बनाने वाली हूँ पकौड़ा। पहली बार बना रही हूँ, आज से पहले मैंने कभी नहीं बनाया। बस 2-3 दिन पहले मैंने खाया था, दीदी दी थी बना करके। माइंड में तो बहुत टाइम से चल रहा था कि मैं बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कटहल हैं और मैं 1-आध महीने पहले से ही सोच रही थी कि मैं बनाऊँगी कटहल का पकौड़ा, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और कटहल मेरे पास आ भी रहा था, तो बस सब्ज़ी बना के निकाल दे रही थी एक दिन, तो ख़त्म हो जा रहा था। आज मैं जो बना रही हूँ ना, वो बचा हुआ था। परसों मैंने सब्ज़ी बनाई थी, आज बचा हुआ था जो मतलब परसों वाला, तो उसका आज मैं बना रही हूँ पकौड़ा। और बहुत ही अच्छा लगा था खाने में, सच में एकदम यमी लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि ये कटहल का पकौड़ा है। तो चलिए इसके साथ, इसी के साथ साथ मैं आप सबके साथ ना इसकी रेसिपी भी शेयर करते चलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले कटहल को अच्छे से काट के, जैसे सब्ज़ी के लिए हम लोग काटते हैं उसी तरह से काट करके, और नमक और मैंने हल्दी डाल के और 1 से 2 सीटी तक मैंने हाई फ्लेम पे बॉईल कर लिया था इसको। और ठंडा होने के बाद यहाँ पर निकाल के सबको मैंने अच्छे से मसल के और अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लिया। उसके बाद देखिए इसमें मैंने डाल दिया है अदरक और हरी मिर्च डाला है मैंने, साथ ही बेसन डाला है, नमक डाला है, और फिर इसके साथ यहाँ पे मसाले डाली हूँ थोड़ा बहुत, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, ये सारा कुछ डाल करके और मैं इसको देखिए इस तरह से अच्छे से मतलब सबको एक में मिला ले रही हूँ। बेसन को इसमें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। मैं क्या है ना कि फिर बेसन बहुत ज़्यादा डाल दो तो बेसन का ही जो है वो आने लगता है टेस्ट, तो इसीलिए बहुत कम ही मैंने बेसन डाला है। बस मैंने यहाँ पे कटहल को बाइंड करने के लिए जितना बेसन की ज़रूरत थी उतना मैंने डाला है। थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि नीचे के साइड में ना गमले में चिपक गया था बेसन, उसको छुड़ाने के लिए। बाकी मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि कटहल में अपना खुद का मॉइस्चर होता है, तो अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने तेल भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और इसके साथ पकौड़े के साथ में मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, क्योंकि और धनिया पत्ता ये सब था नहीं, तो बस यही चटनी चलती है गर्मियों के दिनों में, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पुदीना या धनिया मिले ही, और यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हम लोग टमाटर की चटनी ही खाते हैं। तो यहाँ पर चटनी पीसकर मैंने कर लिया है तैयार, और मैं यहाँ पे तेल गर्म हो चुका था, थोड़ा सा डाल करके चेक कर ले रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो चुका है और अभी मैं छोटा छोटा सा जो मेरा कटहल है उसका मैं छोटा छोटा पकौड़ा बनाकर और तेल में डाल रही हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। तेल जो था अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और छोटा छोटा मैं इसका पकौड़ा बना करके और डाल ले रही हूँ तेल में, और इसको अच्छे से पकने दूंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था पकाने में, लगभग मुझे लगता है 2 से ढाई मिनट में अच्छे से एकदम पक चुका था अंदर तक, और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी था। खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि इतना अच्छा बनेगा, लेकिन बहुत अच्छा बना था। तो मैंने यहाँ पे पहला वाला बैच डाल दिया है। बहुत ज़्यादा हो गया था कटहल, इसीलिए ना मैंने थोड़ा सा निकाल के रख भी दिया है कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं उतना बाहर रख दे रही हूँ। बेसन उसमें नहीं मिलाया है मैंने, और अभी जितना मिला के मैंने बेसन को रखा है वो भी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन देखती हूँ आगे कितना बचता है। तो बस यहाँ देखिए 2 मिनट ढाई मिनट हो चुके हैं, और देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है। ऐसे सोचने में लगता है ना कि कटहल है तो कैसे कुरकुरा बन सकता है या क्रिस्पी कैसे बनेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी हो चुका था, अंदर से एकदम सॉफ्ट था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। पहला बैच मेरा देखिए बहुत जल्दी बन के यहाँ मतलब फ्राई हो चुका है, तो मैं इसको निकाल के रख ले रही हूँ। हस्बैंड मेरे अभी गए थे बाल कटिंग करवाने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो निकाल देती हूँ। मतलब तुरंत ना गर्मियों के टाइम में क्या होता है, गरम गरम खाने का भी मन नहीं करता, तो थोड़ा गरम नहीं रहेगा, मतलब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो सही रहेगा। इसीलिए यहाँ पर मैं ना निकालना शुरू कर दी थी, क्योंकि और मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ही आज यहाँ पे नाश्ते की तैयारी करी थी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में, बहुत ही जल्दी बन चुका था मेरा।
और हस्बैंड मेरे अभी आ चुके थे, आज हेयर कटिंग नहीं हुआ उनका, तो वो फटाफट से नहा लिए, तो बोले लाओ नाश्ता दो, क्योंकि लेट हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। तो बस अभी मैं उनके लिए यहाँ निकाल रही हूँ। मैंने यहाँ निकाल लिया है, मतलब 2 बैच मैंने निकाल लिया है। तो ये पहले मैं अपने हस्बैंड को दे करके आ रही हूँ, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में भी। और हस्बैंड ने खूब अच्छा बोला, तारीफ़ भी किया कि नहीं बहुत अच्छा बनाई हो। तो इस तरह की तारीफ़ मिले ना, खास करके अपने घर के फैमिली से, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जब कोई बाहर से आता है ना, तो अच्छा ना भी लगे तो वो बोल देता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को बुरा लगे इसलिए बोल देता है। लेकिन घर में जो फैमिली है ना, वो आपको तभी अच्छा बोलेंगे जब वो खाना सच में अच्छा हो। और ख़ासकर मेरे हस्बैंड तो कभी तारीफ़ करते ही नहीं, बहुत अच्छा बने तभी करते हैं। तो आज उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा बना है, तो मुझे अच्छा लगा। चलो पहली बार मैं बनाई, लेकिन बहुत अच्छा बना। और उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो अभी मैं अब बाकी का काम शुरू कर रही हूँ। नाश्ता हो गया है, नाश्ता मैंने भी कर लिया। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, कुहू खेल रही है, दीदी के घर गई है अभी। तो मैंने सोचा कि नहीं सबसे पहले यही वाला काम करते हैं, क्योंकि बेटी मेरी जब रहती है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए बेड को ठीक करना, बेडशीट को लगाना। क्योंकि फिर क्या रहता है कि उसको भी संभालो और फिर बेडशीट भी लगाओ, तो फिर इधर उधर हो जाता है बार बार। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक गई है तब तक ये वाला काम मैं आज निपटा लेती हूँ। और आज मुझे करना है बहुत सारा काम, और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ऐसा ना, मौसम तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि धूप निकला हुआ है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। इस वजह से ना काम भी करने का मन नहीं हो रहा है। पोछा तो मैंने सुबह में लगा लिया है, और कल बहुत ज़्यादा कपड़ा मैंने धोया, और पानी भी कोई ख़ास नहीं चला था, तो इसलिए पानी अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए मैं अभी वेट कर रही हूँ। आज मुझे ना वो मोटा वाला जो मेरा कंबल है, जो मैं सर्दियों में ओढ़ती थी, वो वाला मेरा रखा हुआ ही है, मैंने वो नहीं धोया था, तो वही आज मुझे धोना है। कब से सोच रही थी कि धोऊं, लेकिन मेरे पास बड़ा बर्तन नहीं था ना जिसमें मैं उसको भिगो सकूं, तो इसीलिए वो रखा हुआ था। तो अभी दीदी लोग आई हैं, तो उनके पास बड़ा वाला है बर्तन, तो मैं सोची कि आज चलो धो देती हूँ। क्योंकि मैं सोच तो कब से रही थी, लेकिन फिर क्या हो रहा था कि जिस दिन सोच रही थी मौसम थोड़ा ठीक रहता था, उस दिन पानी ही नहीं रहता था, और जिस दिन पानी रहता था उस दिन या तो बारिश होते रहती थी या बादल, तो इसीलिए मैं नहीं धोती थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो चाहे जो हो जाए मैं आज धो ही लूँगी। 3-4 दिन लगेंगे सूखने में, तो लगेंगे। अभी तो ऐसा मौसम हो गया है कि कंबल ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पर देखिए सारा कपड़ा जो कल मैंने धोया था ना, सब मैं उठा करके लेके आ गई हूँ। सूख गया था, सुबह ही मैंने डाला था बाहर, तो सारा सूख गया था, तो मैं उठा के ले आई हूँ। सबको मैंने मोड़ लिया है, और सारा अभी मैं इस वाले रेक में डाल लेती हूँ। और ये वाला जो इसका ऊपर का कवर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। कुहू का देन है, क्या करती है कभी कभी दूध का जो बॉटल है ना, उसको भी, उसमें से भी दूध क्या करती है इसके कवर पे गिराते रहती है, तो जहाँ तहाँ जो है ना दाग दाग सा बन गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ उसको भी धोने के लिए, लेकिन आज नहीं धोऊंगी, बहुत सारा हो जाएगा ना फिर एक ही दिन, तो फिर क्या है कि हालत ख़राब हो जाती है। और गर्मी में काम ज़्यादा करो तो फिर तो क्या है कि काम जितना ना करो उससे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है ऐसे ही। तो यहाँ ना आज मुझे 2 ठो ये भी धोना है, बैग भी धोना है। जैसे जितने पुराने कपड़े हैं मेरे, तो मैं उस एक बैग में रखती हूँ, वो वाला बैग भी धोना है। क्योंकि जो लकड़ी का जो होता है ना छोटा छोटा सा टुकड़ा जो बालू की तरह बन के गिरता है, वो बहुत ज़्यादा गिर के गंदा हो गया है, तो उसको भी धोना है। और जिसमें मैं ग्रॉसरी का सामान रखती हूँ, वो वाला बैग भी धोना है। वैसे क्या था ना कि मैं इस बार सोची थी कि ग्रॉसरी मैं पहले ही मतलब लाने से पहले ही मैं बैग को धो लूँगी, लेकिन उस समय 4-5 दिनों से बारिश लगातार हो ही रही थी, तो मैं नहीं धो पाई थी, और फिर सामान ला के बाहर ऐसे खुले में नहीं रख सकती थी, इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया था। लेकिन आज धूप है थोड़ा थोड़ा, तो सोच रही हूँ कि आज तो धो ही देती हूँ, इसलिए सारा जितना ग्रॉसरी। और अभी ना जैसे मंथ तो स्टार्ट ही है, समझिए तो 10 दिन ही गया है, तो इस वजह से सारा सामान भरा हुआ ही है। तो बैग तो पूरा भरा हुआ था, तो मैंने सोचा इस वाले थैले में सारा सामान को मैं रख देती हूँ, और धो दूँगी तो आज नहीं सूखेगा तो कल तो सूख ही जाएगा। और यहाँ पे सारे सामान को मैं ना निकाल ले रही हूँ। और साथ में कुहू बैठ गई थी, इसको मिल जा रहा था बिस्किट अलग अलग तरह के ना, तो सारे बिस्किट को बोल रही थी मम्मी ये दो, फिर वो देती थी तो बोलती थी ये नहीं वो दो। इसी तरह से करके ना 4-5 पैकेट इसने खोल दिया। और फिर यहाँ पे खोलने के बाद क्या है ना कि नमी इतनी ज़्यादा है कि तुरंत ना सारा ख़राब होने लगता है। डब्बे भी मेरे पास अब कम पड़ रहे हैं, हर एक चीज़ डब्बों में ही रखना पड़ रहा है ना, जिस वजह से अब डब्बे भी कम पड़ रहे हैं। और मन भी नहीं कर रहा है कितने डब्बे मंगाऊँ, जगह भी नहीं है रखने के लिए। होता है ना कि जैसे ये रेक वगैरह होना तो मन करता है कि चलो मंगा लूँ, लेकिन जगह है नहीं तो रखूँगी भी कहाँ। और एक बैग खाली करने के बाद ये है कपड़े वाला बैग, जिसमें मैं पुराने कपड़े रखती हूँ।
तो इसमें वो सारे कपड़े हैं जो मैं शुरू आई थी ना, तो 1 साल हो गया हम लोगों को आए। तो कुहू का जो छोटा-छोटा सा फ्रॉक है ना, देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। 1 साल में ही कुहू इतनी बड़ी हो गई ना कि मतलब जब मैं इसका छोटा कपड़ा देख रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी हो गई। कपड़ा जो है बहुत छोटा लग रहा था देखने में, यही मैं आप सभी को दिखा भी रही थी। और कुहू बोल रही थी मम्मी मुझे पहनाओ ये, तो फिर मैं क्या उसको पहनाती, इतना छोटा हो गया था कि उसमें आता ही नहीं। तो बैग मैंने धो के तो डाल दिया था पहले ही, बाकी मैं अभी कंबल धो रही थी, पानी चलना शुरू हो गया था तो मैंने भिगो के रख दिया था। जैसे मैं अभी कपड़े निकाल रही थी ना, बैग खाली कर रही थी, उससे पहले ही मैंने कंबल को भिगो दिया था तो फूल गया था अच्छे से। तो यहाँ पर कंबल को मैंने खुद ही अकेले धोया, इतनी हालत ख़राब हो गई धोने में कि मैं क्या बताऊँ। कपड़े बहुत कम ही थे, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन कंबल से ही हालत ख़राब, कमर पूरा दर्द देने लगा है। और हस्बैंड मेरे आ चुके थे तो मैंने उन्हें बोला कि कंबल को बाहर लेके चलिए, तो वो बोले कि चलो। फिर वो क्या था कि वो भीग जाते ना, पानी गिर रहा था कंबल से, फिर मैंने सोचा चलिए मैं ही लेके चली जाऊंगी। कंबल को मैंने धो करके रख दिया था, टांग दिया था बाथरूम में ही, जिस वजह से क्या था कि पानी उसका गिर गया था तो थोड़ा हल्का हो गया था। उसके बाद मैंने सारे कपड़े डाल दिए और हस्बैंड मेरे आए थे लगभग 1 बजे, तो अभी ना 1:30 बज चुका है। 1:30 बजे मतलब 1 बजे मैंने कंबल को धो के डाला है। धूप तो नहीं है, फिर भी पानी जो गिर जाएगा तो सही है। और फिर यहाँ खाना का टाइम हो गया था तो पहले मैं हस्बैंड को खाना दे करके आती हूँ। और मुझे बाकी सारा काम तो मैंने कर लिया है, बाकी अभी बाथरूम साफ़ करना है मुझे, तो वो करना होगा क्योंकि आज मैं हेयर वॉश करूँगी। तो क्या रहता है कि जिस दिन करना रहता है हेयर वॉश उस दिन मैं कर लूँ तो सही रहता है, नहीं तो फिर अलग से किसी दिन टाइम निकालना पड़ता है, फिर उस दिन हेयर वॉश करना पड़ जाता है। तो इसलिए मुझे आज याद था तो मैंने सोचा चलो वो काम भी निपटा ही लेती हूँ। और आज मैंने देखिए खाने में बनाया है करेले का भुजिया बनाया है, जो सुबह में मैंने बनाया था ना कटहल का पकौड़ा, उसी का मैं लगा दी थी ग्रेवी, उसी में मतलब उसका बना के उसी को डाल के बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो वाली सब्ज़ी भी हस्बैंड ने कहा बहुत अच्छा बना है। के बाद मैं चली गई थी नहाने, कुहू को भी मैंने नहला दिया था। मैं नहाने चली गई थी बाथरूम में साफ़ करके, और मैं अभी आ गई हूँ नहा करके। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, धूप तो उतना खास नहीं है बाहर में, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने हेयर वॉश किया है फिर भी ना पसीना पसीना हो गई हूँ पूरा, और बाल मेरा आजकल ना थोड़ा ज़्यादा टूटने लगा है। तौलिया मैं अंदर ही डाल दे रही हूँ क्योंकि बाहर में जगह भी नहीं है, और यहाँ पे डाल दूँगी तो सूख जाएगा क्योंकि गर्मी है तो टाइम नहीं लगेगा सूखने में। और कुहू अपना जो ऊपर का कपड़ा है वो खोल करके रख दी है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। और फ्रेंड्स ये जो टाइम है ये बज रहा है लगभग 2:30 या 2:45। हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए हैं, कुहू सो गई थी, और सारा काम वाम करने के बाद थोड़ा देर ही मैं आराम की हूँ। और आप मेरे पूरे घर का हालत देखिए, सुबह से लग के मैंने इतना सारा साफ़ सफाई किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर से घर का वही हालत है। कुहू की देन है, बच्चे घर में होना तो यही होता है, हाउसवाइफ का जीवन यही है। जीवन में मतलब दिन हो या रात हो, सुबह हो शाम हो, किसी भी समय आप कितना भी सोच लो कि काम करके फ्री हो जाऊं और आराम करूं, घर फ्रेश रहे, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है जब बच्चे घर में हो। यहाँ पर मैंने जितना सामान रखा था ना ग्रॉसरी वाला सारा उसने कब निकाल दिया मुझे पता भी नहीं चला। मैं किचन साफ़ कर रही थी तब उसने ये सब किया, और पूरा अपना खिलौना भी फैला के रखी है, जो बिस्किट वगैरह खाया था वो सारा कुछ उसने फैला रखा है। तो अभी मैं सब कुछ करूँगी साफ़, और उसके बाद ना अभी मुझे वीडियो भी पब्लिश करना है तो वो काम भी करूँगी। तो बस इसी तरह से हर दिन का रहता है, थोड़ा किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, बस इसी तरह से चलते रहता है पूरा दिन हमारा, हम हाउसवाइफ का। कभी भी जीवन में आराम हम लोगों को नसीब ही नहीं है। अच्छा भी लगता है फैमिली के लिए ये सब चीज़ें करना। तो फ्रेंड्स चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर मेरे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स आपको मेरे ब्लॉग में क्या चीज़ अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह से मेरा ब्लॉग देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।